हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे सब लोग। ऑसम। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या बात है। टुडे इज माय फर्स्ट डे। आई मिस प्रीवियस क्लासेस। आई विल गो थ्रू विद द रिकॉर्डिंग्स। सो अगर आपका फर्स्ट डे है, सेकेंड डे है, थर्ड डे है, इट डजेंट मैटर। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है हम लोग को। सो इफ इट्स योर फर्स्ट डे, इट्स कंप्लीटली फाइन। आप जस्ट फॉलो अलोंग कर लो कि क्या हो रहा है। जस्ट बी अवेयर कि आज का टॉपिक है जैसे लिनक्स एडवांस्ड कंटिन्यूड। मतलब कल हम लोग कुछ तो लिनक्स में कमांड एडवांस वाले देख रहे थे, एंड शेल स्क्रिप्टिंग नए स्टार्ट करने वाले हैं, तो समथिंग न्यू विच इज कमिंग। सो टेक इट एज अ न्यू लर्निंग। ओके, अगर आपका पहला दिन है। गुड गुड एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड माइंड टू फर्स्ट क्लास। तो जो लोग फर्स्ट सेशन है, जिन लोग का पहली बार अटेंड कर रहे हैं, कंप्लीटली फाइन। आज हम लोग अगेन, एज आई मेंशन इन द मैसेज, कि धीमे धीमे चलेंगे। ओके, लेट्स नॉट गो वेरी फास्ट, लेट्स नॉट गो वेरी स्लो एज वेल, बट आराम आराम से चलते हैं। ओके, आराम आराम से लेट्स गो, स्टेप बाय स्टेप। हौले हौले साजना, धीमे धीमे बालमा। ओके, सुपर। टुडे इज लास्ट क्लास फॉर लिनक्स। नहीं 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 नहीं। सो बेसिकली द थिंग इज, आई एम गिविंग यू ऑल टॉपिक्स, धीमे धीमे, थोड़े थोड़े। ओके, थोड़े थोड़े टॉपिक्स दे रहा हूं जिससे कि यू विल बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट। एंड एक और सेशन होगा ऑन लिनक्स, दैट वुड बी नेक्स्ट सैटरडे। ओके, एंड अभी वाले सेशंस जो हो रहे हैं ना, उसमें आई एम गिविंग यू कॉन्सेप्ट्स। जैसे कोई मुझको बता सकता है कि कल हम लोगों ने कौन से कॉन्सेप्ट देखे थे। यस्टरडे रिकैप अगर मैं करूं, यस्टरडे अगर मैं रिकैप करूं, तो कल क्या क्या किया था हम लोगों ने एसएसएच देखा था, हम लोगों ने एससीपी देखा था। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने परमिशंस देखा था। उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ओके, हम लोगों ने फाइल परमिशन देखा था। ओके, नाइस। तो परमिशंस एंड एपीटी भी देखा था। ओके, हाँ करेक्ट। ग्रुप्स, काफी कुछ देख लिया था यार कल। नाना बोलते भी हम लोगों ने काफी कॉन्सेप्ट कवर कर लिए थे। तो ग्रुप हो गया। ओके, सूडो भी देख लिया था, chmod देख लिया था। ठीक है, नाइस। तो काफी कुछ देख लिया था। उसी तरीके से आज भी आई विल बी गिविंग यू अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मैं थोड़े कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, एंड उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग और डेप्थ में पढ़ाई करेंगे, एंड सीखेंगे मोर अबाउट लिनक्स। तो मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है। तो एक छोटा सा आइडिया आया है कि फॉर टुडेज लिनक्स सेशन व्हाट इफ, मैं बताता हूँ कि मैं क्या 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 कॉन्सेप्ट्स आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। मैं पढ़ाने वाला हूँ ग्रेप। ओके, ग्रेप और ऑक फाइंड, मतलब फाइल्स में चीजों को ढूंढने के लिए, या फिर स्ट्रिंग्स को, रेगुलर एक्सप्रेशंस को ढूंढने के लिए, वो सब चीजें। एंड उसके बाद थोड़ा सा शेल स्क्रिप्टिंग भी देखने वाले हैं। ओके, शेल स्क्रिप्ट। और मेरे दिमाग में क्या आया कि व्हाट इफ मैं एज अ डेवऑप्स इंजीनियर जो काम एक्चुअल में करता हूं, लेट्स से लिनक्स रिलेटेड, मुझको जो भी काम मिला था लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, या कभी भी, डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर ऑन लिनक्स। ओके, ऑन लिनक्स, डे टू डे, वो करे क्या, डे टू डे एक्टिविटीज।
How many of you think that let's do something like that? Okay. And इसमें ही we can cover a lot of concepts. Okay. तो think of a scenario कि आप एक DevOps इंजीनियर हो एंड आपको एक एप्लीकेशन के लॉग्स दे दिए गए हैं. ओके. आपको एक एप्लीकेशन के लॉग्स दे दिए गए हैं. उन लॉग्स को आपको बेसिकली थोड़ा छांटना है, छटाई करनी है और उन लॉग्स को एक दूसरी फाइल में सेव करना है. ओके. एंड वो जो सेव किया हुआ है बस वो क्यूए टीम को दे देना है या फिर जिस भी टीम को देना है वो दे देना है. तो दो सिनेरियोज आज हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट सिनेरियो इज लॉग फाइल्स एंड जो सेकंड सिनेरियो होगा वो होगा बैकअप्स. ओके. बैकअप्स यूजिंग शेल स्क्रिप्ट. ऐसा कुछ तो करते हैं. what do you think कि इंस्टेड ऑफ मी गोइंग कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेप के बारे में. ग्रेप स्टैंड्स फॉर ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन एंड वो सब चीजें. इंस्टेड ऑफ गोइंग दैट रूट मैं आपको ग्रेप ऑक ये सभी पढ़ाऊंगा, शेल स्क्रिप्टिंग ही पढ़ाऊंगा, जस्ट दैट सिनेरियो बेस्ड पढ़ाऊंगा. ओके. लेट्स डू दिस. ओके. चलो. नाइस. ओके. चलो. लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. मैं फटाफट अपना देखो, थ्योरी ज्यादा नहीं रहेगी, इट्स मोस्टली प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड थिंग. तो लेट्स गेट स्टार्टेड डायरेक्टली विथ योर AWS. ओके. यार लॉग इन करना पड़ेगा. A lot of people were saying कि वीडियो में कुछ तो पिक्सल्स आ रहे थे. ओके. सो डोंट वरी, इट्स जस्ट फॉर सम टाइम. पूरी वीडियो में ऐसा नहीं होता. तो लेट मी एंड आई विल गो वेरी स्लो. ओके. आराम आराम से, कोई वो नहीं है. ओके. लेट्स क्रिएट एन EC2 इंस्टेंस. अपने पास एक बूम सर्वर था, वो बूम सर्वर को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. तो एवरीवन हु इज ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज AWS का EC2 डैशबोर्ड जहां पे हम लोग अपना इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं. ओके. इंस्टेंस क्या होता है? इट्स अ रिमोट सर्वर. ओके. अभी के लिए जस्ट फॉलो अलोंग एंड जैसे ही आपका ये वाला सेशन खत्म हो जाएगा, आप फर्स्ट वीडियो से देखोगे ना, आपको सब सेंस बनाएगा कि अच्छा ये ऐसा होता है क्या. ओके ओके ओके. आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट. स्टॉप करने से बिल नहीं आता. हार्ड डिस्क के थोड़े बहुत पैसे लग जाते होंगे बट इतना बिल नहीं आता. Okay, so your instance is running. So how many of you want to connect using Instance Connect? And how many of you want to connect using SSH? SSH कितने लोग करना चाहते हैं? SSH? Everyone should be doing SSH now क्योंकि अभी हो गया अपना SSH पढ़ लिया हम लोगों ने. तो just go here, go to connect. ये boomkey.pem इसको कॉपी कर लो and let's go to your terminal. टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं. डाउनलोड्स एंड
लेट्स ट्राई टू कनेक्ट। ओके, तो मैंने SSH कर लिया है मेरा फाइल, मतलब सॉरी, पेम फाइल को यूज करके मैंने अपने इंस्टेंस को कनेक्ट कर लिया है। यहां तक किस किस को समझ में आ गया है कि मैंने एक इंस्टेंस को स्टार्ट किया और उसको SSH किया? ये किस किस को समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया? ओके, अब there is you have your notes, docker notes। हाँ, तो लिनक्स के जो नोट्स हैं ना आपके, जस्ट गो थ्रू दोज नोट्स वंस। आपको ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। ओके, यू विल फाइंड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग विच आई विल शो यू इन अ मिनट। हाँ, ये रहा। सो देर इज समथिंग नोन एज ग्रेप। ग्रेप, तो ग्रेप क्या होता है? ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। ओके, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट मतलब अगर आपको कुछ भी वर्ड कहीं से ढूंढ के लाना है, एक एक्सप्रेशन ढूंढ के लाना है, तो यू कैन यूज द कमांड कॉल्ड ग्रेप। ओके, लेट्स से मुझको मेरा यूजर नेम ढूंढ के लाना है, तो मैं क्या करता हूं, sudo cat /etc/PASSWD, ये करता हूं। एंड यहाँ पे जाके मुझको बबीता जी, जेठालाल एंड डेवऑप्स एंड उबंटू एंड ये सब चीजें मिल जाता है। बट मुझको क्या करना है, मुझको ग्रेप के थ्रू इतना पर्टिकुलर थिंग फाइंड करना है। तो आई कैन डायरेक्टली राइट ग्रेप एंड इसके बाद you can directly whatever string you want to find, let's say मुझको /etc/PASSWD इस वाली फाइल में से, इस वाली फाइल में से उबंटू ढूंढना है। तो देखो एग्जैक्ट वही वाली लाइन में उबंटू जहां पे मिला उसने उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, लेट्स से मुझको बबीता जी को ढूंढना है, तो मैंने बस उबंटू की जगह बबीता जी लिख दिया, तो उसने वो पर्टिकुलर लाइन को हाईलाइट कर दिया। तो बेसिकली आपको अगर किसी फाइल में से कोई एक पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है, तो द कमांड दैट यू विल यूज इज ग्रेप। ओके, ग्रेप। अब इसका रियल वर्ल्ड सिनेरियो कैसा आता है भैया? व्हाट इफ मैं ऐसा ढूंढू, ग्रेप उबंटू, जहां पे यू मैं कैपिटल लिख दूं, एंड /etc नाम की फाइल में से /PASSWD नाम की फाइल में से मुझको उबंटू ढूंढना है। एंड ऐसा मिला कुछ तो, ओके, ऐसा कुछ तो मिला। बट मुझे ना ये वाला अकरेंस भी चाहिए, ये वाला अकरेंस भी चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, इसके आगे लिख दूंगा -i। -i मीन्स केस इनसेंसिटिव, कि आप या बंट लिखो, कोई फर्क नहीं। तो जनरल यूसेस हम लोग -i यूज करते, जिससे कि हम लोग को अपर केस और लोअर केस दोनों मिल जाए। बट अगर आपको स्ट्रिक्ट मैचिंग चाहिए कि यार उबंटू का यू कैपिटल ही चाहिए, तो आप विदाउट आई यूज कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा कमांड है ग्रेप नाम का, जिसमें आप किसी भी फाइल में से कोई भी एक कीवर्ड ढूंढ सकते हो। ओके, ढूंढ सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है, भैया इसको रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं? तो इसको रियल लाइफ में चलो यूज करवाते हैं। मैं क्या करूंगा अभी, मैं एक सैंपल लॉग फाइल ले लूंगा, सैंपल लॉग फाइल ले लूंगा, एग्जाम्पल लॉग फाइल। ठीक है, तो एक कोई तो ये देखो इतनी बड़ी सी एक लॉग फाइल है मेरे पास। ओके, तो ये एक लॉग फाइल है
जहां पे इन्फो नाम का कोई लॉग आया है, ट्रेस नाम का कोई लॉग आया है, इवेंट आया है, ऐसे बहुत सारे लॉग्स आए। हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी कि मैं इस ऐसी टाइप की लॉग फाइल्स के साथ काम करूं और दिखाऊं कि डेवऑप्स इंजीनियर जनरली कैसे काम करते हैं? ओके, तो लेट्स डू समथिंग लाइक दिस। वो कल मैं आयरन मैन देख रहा था, उसमें था यू शुड रन बिफोर यू वॉक। तो लेट्स ट्राई टू सी दिस कि क्या मैं इस टाइप की लॉग फाइल्स को एनालाइज कर पाता हूं या नहीं। तो आई जस्ट कॉपी दिस। ओके, ये मैंने लॉग फाइल एक कॉपी कर ली। मैं यहां पे जाऊंगा, मैं एक mkdir करूंगा, लॉग्स नाम का एक फोल्डर बना लेता हूं लॉग्स नाम का, एंड cd लॉग्स में जाऊंगा और vim एप्लीकेशन डॉट लॉग, एप्लीकेशन डॉट लॉग एंटर, और यहां जाके मैं पटक दूंगा। तो मेरे पास मेरे सारे लॉग्स आ गए, मेरे पास मेरे सारे लॉग्स आ गए। कैन यू सी कि मेरे पास काफी सारे लॉग्स आ गए हैं? किस किस को ये समझ में आया कि मैंने एक कैट एप्लीकेशन डॉट लॉग, मैंने एक लॉग फाइल उठा ली है? किस किस को ये पल्ले पड़ा कि मैंने एक एप्लीकेशन लॉग फाइल उठा ली है? कैन यू रिपीट? कैन यू रिपीट? मैं बताता हूं। दिस इज अ एग्जाम्पल लॉग फाइल विच आई जस्ट कॉपीड। दिस इज एग्जाम्पल लॉग फाइल विच आई जस्ट कॉपीड, जो आप भी कर सकते हो। बट आई वॉन्ट कि आप लोग फॉलो अलोंग करो, मतलब साथ साथ। वॉट इज एप्लीकेशन लॉग फाइल? गुड क्वेश्चन। तो क्या होता है, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एज अ डेवलपर, एज अ इंजीनियर, जब भी आप किसी एप्लीकेशन पे काम करते हो, वो एप्लीकेशन ना कुछ लॉग्स जनरेट करता है। लॉग्स ऐसे कुछ तो दिखते हैं, देखो ऐसे कुछ तो दिखते हैं कि 8:54 पे ये हुआ, 8:52 पे ये हुआ, मार्च 22 को 8:52 पे ये इन्फो आया, ये ट्रेस आया, ये आया, कुछ ना कुछ आया। समझ में आ रहा है लॉग फाइल क्या होता है? लॉग फाइल मतलब बेसिकली आपका एप्लीकेशन है, जैसे instagram.com। अब instagram.com पे आपने लॉग इन किया, अब जो instagram.com का जो डेवलपर है ना, वो ये सारे लॉग्स को पढ़ रहा है कि यूजर लॉग्ड इन एट 9 AM, यूजर लॉग्ड आउट एट 9:20 AM, ऐसे करके कुछ। तो समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है व्हाट इज? योर वॉइस इज ब्रेकिंग, योर स्क्रीन इज फ्रोजन। आई डोंट थिंक, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इट्स वर्किंग फाइन। सो इफ एनीवन इज हैविंग वॉइस या फिर स्क्रीन इशू, एक बार ना रिफ्रेश मार लो। ओके, एक बार रिफ्रेश मार लो, क्योंकि बहुत सारे लोग ना वर्किंग फाइल बोल रहे हैं। तो ओके, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया कि मैंने इंटरनेट से एक लॉग फाइल उठा ली है? सबको समझ में आ गया? मैंने इंटरनेट से एक लॉग फाइल उठा ली है। अब अब उस लॉग फाइल को, एप्लीकेशन डॉट लॉग फाइल को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो उसके अंदर ट्रेस है, इवेंट है, इन्फो है, इन्फो है, और ट्रेस है, इवेंट है, इन्फो है, ऐसा करके कुछ कुछ चीजें है। मेरी जो क्यूए की टीम है ना, क्यूए वाली टीम, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग क्यूए क्वालिटी वाली टीम है, वो कह रहे हैं कि भैया डेवऑप्स इंजीनियर भैया, आप ना मुझको पूरी लॉग फाइल मत दो, इस लॉग फाइल में जितने भी ट्रेस है, जितने भी ट्रेस है, ट्रेस सिर्फ उतना दो। इस लॉग फाइल में ट्रेस है, इवेंट है, इन्फो है। मैं दिखाता हूं आपको। एप्लीकेशन लॉग में अगर देखो, तो ये जो लाइंस है ना, दीज आर नोन एज लॉग लाइन, लॉग लाइंस।
तो इसमें ट्रेस है, इवेंट है, इन्फो है। तो जो मेरी क्यूए टीम है वो बोल रही है कि मुझको सिर्फ और सिर्फ ट्रेस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ग्रैब कर लूंगा ट्रेस को, किसमें से, एप्लीकेशन लॉग फाइल में से, एंटर। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ ट्रेस आ गया। किस किस को पल्ले पड़ रहा है कि ग्रेप को मैंने कैसे यूज किया, किस किस को पल्ले पड़ रहा है कि मैंने ग्रेप को कैसे यूज किया। ओके, अब वो जो क्यूए टीम थी ना, वो क्यूए टीम कह रही कि जो ट्रेसेस है ना, ट्रेस, वो मुझको एक सेपरेट फाइल में चाहिए, ट्रेस ओनली फॉर क्यूए, ट्रेस ओनली फॉर क्यूए, ऐसा कुछ तो चाहिए। तो डेवऑप्स इंजीनियर भैया बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, जो ग्रेप में कर रहा था ट्रेस का अपने एप्लीकेशन लॉग फाइल में, उसका जो भी आउटपुट आएगा वो मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा इन अ न्यू फाइल कॉल्ड ट्रेस ओनली फॉर QA.log। अब इससे क्या हो जाएगा पता है, इससे एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसमें जो ट्रेस नाम के लाइंस फिल्टर थे सिर्फ उतने जाएंगे। दिखाओ, एलएस किया, ट्रेस ओनली फॉर क्यूए, कैट ट्रेस ओनली फॉर क्यूए, इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेस है, इसमें आपको एक भी इवेंट या इन्फो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रेप ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट इस कमांड को यूज करके सिर्फ और सिर्फ ट्रेस लिया और दूसरी फाइल में ढकेल दिया। पल्ले पड़ रहा है, पल्ले पड़ रहा है। एंड ये एक बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि जितने भी लॉग फाइल्स रहते हैं ना उनको डॉट लॉग से आप सेव कर सकते हो, डॉट टीएक्सटी से भी कर सकते हो, आप दुनिया जाए आप जिसमें भी कर सकते हो, डॉट डॉक्स में भी कर सकते हो, बट बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑलवेज हैव रेलिवेंट एक्सटेंशन। लॉग फाइल्स है तो डॉट लॉग, टेक्स्ट फाइल है तो डॉट टीएक्सटी, डॉक्यूमेंट फाइल है तो डॉट डॉक्स एक्स। ओके, किस किस को समझ में आ रहा है चीज, किस किस को ये चीज समझ में आ रही है, आ रही है हाँ या ना, कि कैसे आप ग्रेप को यूज करके चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हो। ओके, आ गया। अब जो मेरी क्यूए टीम है ना, वो क्यूए टीम ना वो बहुत पर्टिकुलर है यार। वो क्यूए टीम कह रही है कि ये जो आपने ट्रेस भेजा है ना, ये ये ना मुझको इसमें ये डॉट डॉट जो लिखा हुआ है ना वो नहीं चाहिए। ये डॉट डॉट पता नहीं आप क्यों भेज रहे हो, और मुझको पता ही है ये ट्रेस है, तो ये ट्रेस लिखा हुआ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तो ट्रेस ही मांगा है ना, तो आपने ट्रेस ही दिया है, तो हर लाइन में ट्रेस 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 क्यों लिखा हुआ है, ये रिपीटेड चीजें लग रही है। तो मेरी क्यूए टीम ना बड़ी शातिर है, बड़ी शातिर है, तो उनको ना हर चीज पर्टिकुलर चाहिए। किस किस की क्यूए टीम ऐसे करती है, बहुत परेशान करती है कि यार इसको ऐसा ही दो, इसमें ऐसा क्यों है, इसको यही चाहिए, किस किस के साथ करती है ऐसे, सेम ईयर ना, हाँ बहुत 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 परेशान करते हैं। ओके, चलो इसको फिक्स करते हैं फिर, क्योंकि हम लोग भाई डेवऑप्स इंजीनियर, हमारा काम है कि लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना, डेव ऑप्स, डेवलपमेंट ऑपरेशंस, तो कोलैबोरेशन का तो काम ही अपना। तो क्यूए टीम अगर बोलती है कि मुझको सिर्फ और सिर्फ ट्रेस ओनली में से ये वाला डेट चाहिए, ये वाला टाइम चाहिए, ये नहीं चाहिए, एंड ये जो डॉट डॉट है वो भी नहीं चाहिए, ये फ्लैग्स चाहिए, ये V1 V2 टाइप चेकसम ये सब चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्यूए टीम को बोलूंगा कि भैया मेरे पास एक कमांड है जिसका नाम है AWK ऑक, ऑक,
मेरे पास एक कमांड है awk, जिसमें मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझको एक फाइल जिसका नाम है ट्रेस ओनली फॉर लॉग, इस फाइल में से सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कराना है पहला कॉलम। और ये क्या हो गया, ये जो प्रिंट होता है ना, इसको ना ऐसे ऐसे करो। ओके, तो मुझको सिर्फ और सिर्फ पहला कॉलम प्रिंट कराना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ऑक, उसको एक क्वेरी दे दूंगा। क्वेरी मतलब एक, उसको एक कमांड दे दूंगा कि भाई आप ना सिर्फ पहला कॉलम प्रिंट कर दो। फिर ट्रेस ओनली फॉर क्यूए जो फाइल थी उसमें से सिर्फ और सिर्फ पहला कॉलम प्रिंट होगा। मैं चाहता हूं पहला और दूसरा कॉलम भी प्रिंट हो, क्योंकि पहले कॉलम में डेट था और दूसरे कॉलम में टाइम था। तो कॉमा $2। अब देखो, डेट और टाइम सिर्फ दोनों ही प्रिंट हुआ, मजा आ रही है? समझ में आ रहा है कि मैंने आपको एक नया कमांड बता दिया है ऑक, जिसमें आपको क्या करना है, ये बस एक क्वेरी लिखनी है, एंड $1 मतलब पहला कॉलम, $2 मतलब दूसरा कॉलम। अब मैं क्या करूंगा, $3 कर दूंगा, तो ट्रेस आ गया। क्यूए वालों ने बोला था कि हमने को ट्रेस नहीं चाहिए क्योंकि पूरी फाइल में ट्रेस ही है, तो क्या मैं $3 लिखूंगा? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं, नहीं लिखूंगा। तो मैं क्या लिख दूंगा इधर, मैं इधर लिख दूंगा $3 नहीं, $4 लिख दूंगा। बट भैया $4 में तो ये डॉट 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 वाला आ गया, मुझको वो नहीं चाहिए। मैं क्या कर दूंगा, $5 लिख दूंगा जिसमें वो फ्लैग्स थे। अरे भैया फ्लैग्स मिल गए, मेरी क्यूए टीम क्या खुश हो जाएगी अभी कि 3 तारीख को 8 बजे स्टाइल आया, फिर स्टार्ट हुआ, फिर स्टॉप हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, फिर सेंडिंग हुआ, रिसीविंग हुआ, फ्लैग्स आ गए, स्टार्टेड सेंडिंग। मुझ मेरी क्यूए टीम को जो चाहिए था वो मुझको मिल गया, मैं भी खुश, क्यूए टीम भी खुश। बट क्यूए टीम ना मान नहीं रही है। क्यूए टीम कह रही है कि भैया मुझको ना जो लॉग लाइन थी उस लाइन का नंबर भी चाहिए, जो लॉग लाइन थी उस लाइन का नंबर भी चाहिए। मैं बोलूंगा अरे यार आप क्यों परेशान होते हो, डेवऑप्स इंजीनियर। तो नंबर ऑफ रो नंबर होता है ना, रो नंबर ऑफ रो, एंटर। देखो 106 लाइन पे राउट था, इस लाइन पे ये था, इस लाइन पे ये था। किस किस को पल्ले पड़ रहा है कि लिनक्स में ऐसे कमांड्स होते हैं जिससे आप बहुत सारी चीजों को ना छटाई छटाई कर सकते हो, एंड कमांड्स को जोड़ घटा के आप अपने डे टू डे टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। किस किस को समझ में आ रहा है? किस किस को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आ रहा है? आर यू लाइकिंग द सिनेरियो बेस्ड लिनक्स कमांड्स? आर यू लाइकिंग द सिनेरियो बेस्ड? क्योंकि अभी कैसे होगा पता है, अभी कैसे होगा पता है, जितने भी सिनेरियोज आएंगे ना वो नए होंगे। अभी कोई बोलेगा कि मुझको सिनेरियो चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पहले के 50 लाइंस प्रिंट हो, सिर्फ और सिर्फ पहले के 50 लाइंस प्रिंट हो, तो मैं कैसे करूंगा? फिर आप बोलोगे हेड से करूंगा, फिर वो लोग बोलेंगे नहीं नहीं, हेड में ना सारे 50 लाइंस आ जाएंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ रो नंबर से चाहिए, रो नंबर 1 टू रो नंबर 50। कैसे करूंगा?
हेड, हेड नहीं, हेड से नहीं होगा, नो, नो हेड। और सोचो। अच्छा ठीक है, हेड क्या करता है पता है, मैं बताता हूं। हेड और टेल क्या होता है, हेड टेल क्या होता है मैं बताता हूं। अब मुझको इनमें से पाइप, हेड चाहिए। तो हेड क्या करता है, पहले के 10 लाइंस निकाल के लाता है। और अगर आपने बोल दिया हेड 20, अरे यार हेड -20, तो 20 लाइंस निकाल के लाता है। आई नो थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, धीमे कर देता हूं, धीमे कर देता हूं। लेट्स से मैंने ये कमांड डाला ऑक। ऑक इज जस्ट अ कमांड, इसका कोई ऐसा फुल फॉर्म नहीं है कि ऑकवर्ड, ऑकिंस, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑक ऑक है, ओके। ऑक प्रिंट नंबर ऑफ रो, $1 मतलब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 5, ऐसा इस फाइल में से। अब जो भी आउटपुट आया, पाइप इट। पाइप मतलब जो भी आपका आउटपुट आया उसको कंबाइन कर दो एंड उस पर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। पाइप, पाइप इट हेड, हेड लिख दोगे तो ऊपर के 10 रोज आ जाएंगे, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर के 10 रोज आ जाएंगे। अगर मैंने हेड की जगह टेल लिख दिया तो नीचे के 10 रोज आ जाएंगे, नीचे के 10 रोज आ जाएंगे। बट अगर मुझको रो नंबर 7 टू रो नंबर 12, जो 8:52 और 8:54 के बीच का टाइम फ्रेम है, उसमें से डेटा उठाना है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझको पर्टिकुलर लाइन नंबर के बीच में से डेटा उठाना है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं बोल दूंगा, देखो देखो ध्यान से, मैं बोल दूंगा ऑक, ऑक जब भी मेरा नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन 10, जब भी मेरा नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन 10 एंड मेरा नंबर ऑफ रो इज लेस देन 30, जब भी मेरा नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन 10 एंड नंबर ऑफ रो लेस देन 30, तो क्या करो? प्रिंट कर दो ऐसे, प्रिंट कर दो $1, $2, $5 फॉर माई फाइल ट्रेसेस, ट्रेसेस फॉर लॉग्स क्यूए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 8:52 वाला जो भी टाइम फ्रेम था ना, मतलब उस रो में से अगर आपको चाहिए तो इसमें ना नंबर ऑफ रो भी डाल दो, NR। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10वें रो से लेके 30th रो के बीच में ही डेटा मिला। हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू रिपीट दिस अगेन? How many of you want me to repeat this again? And how many of you have understood without, needing to be repeated? कितने लोग को समझ में आया? Got it? Got it? Okay. Again, ठीक है, रिपीट करते हैं। But how many of you are enjoying this? कि ये जो लॉग फाइल्स है उसको कैसे आप तोड़ मरोड़ के जैसे भी आप चाहते हो, you can share it to your teammates. And that is the power of Linux. That is the power of Linux commands, जैसे awk, grep, find। कोई तो बोलता है भैया 7 साल में आज फर्स्ट टाइम awk समझ में आया है। वाह यार, लिनक्स इतना इजी है, हम वैसे ही डरते थे। भाई बहुत इजी है, कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। मैं लिनक्स का आपको एक छोटा सा फंडा बताता हूं, छोटा सा फंडा। आपको कमांड उठानी है और कमांड के साथ जितना हो सके खिलवाड़ करना है। एक ना एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप उस कमांड में ना परफेक्ट हो जाओगे।
आपको ऐसे नींद में ही वो कमांड चलने लगेंगी। ओके, जितना हो सके उस कमांड के साथ खिलवाड़ करो। chmod ले लो, कोई भी एक EC2 इंस्टेंस बना दो, अपना नहीं होता, किसी का तो होता है। परमिशंस खेलते रहो, कोई भी एक EC2 इंस्टेंस बना दो, T2 माइक्रो फ्री टियर, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते रहो, एप्लीकेशन चलाते रहो। कोई भी एक लॉग फाइल उठा लो, ऑक कमांड के थ्रू उसको एडिट करते रहो, उसको चीजों को चेंज करते रहो, देखते रहो कि कैसे वो डॉट को हटा सकते हैं, कैसे टाइम को सेगमेंट कर सकते हैं। ओके, चलेगा? चलो और देखते हैं। आई रिपीट दिस। यस यस अभिषेक, आई रिपीट दिस। मेरी एक फाइल है application.log। ओके, तो मेरी फाइल का नाम है application.log। लेट्स रिमूव पेस ओनली फॉर QA, वो हटा देते हैं, अभी के लिए हटा देते हैं। मेरे पास एक ही फाइल है जिसका नाम है application.log। ठीक है, अब मुझे इस फाइल में से सिर्फ और सिर्फ ट्रेस निकालना है। मैं क्या करता हूं, ऑक लिख देता हूं, ऑक // अगर मुझे ऑक कमांड में ग्रेप को यूज करना है तो मैं // करके ट्रेस लिख देता हूं एंड application.log को प्रिंट कर देता हूं, एंटर। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेस आ गए हैं मेरे पास। भैया फिर हमको ग्रेप क्यों पढ़ाया? अगर ऑक से ही ग्रेप का काम हो जाता है तो हमको ग्रेप क्यों पढ़ाया? हम तो पढ़ाएंगे, हम तो और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे जो रिपीटेड हो सकती है, आपकी नॉलेज और बढ़नी चाहिए। ठीक है, AWK ऑक, मुझे ऑक कमांड में से कोई एक कीवर्ड ढूंढ के लाना है, /trace। मुझे ट्रेस ढूंढ, चलो अभी दूसरा करते हैं, अपने को इवेंट ढूंढ के लाना, इवेंट ढूंढ के लाना, इवेंट ढूंढ के लाना है अपने एप्लीकेशन लॉग फाइल में से। सारे इवेंट आ गए, ये बहुत कम है यार ये इवेंट, बट यू आर गेटिंग माई पॉइंट राइट, यू कैन फाइंड कीवर्ड्स। तो अपने को इन्फो ढूंढ के लाना, इन्फो। हाँ, इन्फो है, काफी काफी है इन्फो। अब मुझको क्या चाहिए, मुझको क्या चाहिए, इन्फो में से कुछ कुछ कॉलम्स चाहिए। तो मुझको जो भी क्वेरी लिखनी है, मुझको जो भी क्वेरी लिखनी है उसको मैं लिखूंगा डबल सिंगल कोट्स के अंदर। मुझको जो भी क्वेरी लिखनी है उसको मैं लिखूंगा सिंगल कोट्स के अंदर। अगर मुझको कोई कॉलम प्रिंट कराने हैं तो मैं उसको लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। अगर कोई कॉलम प्रिंट कराना है मुझे उसको लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो प्रिंट मुझको कॉलम 1 से लेके कॉलम 5, सॉरी कॉमा होता है उसमें, कुछ तो रहता है यार, कॉलम 1, कॉलम 2, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या मैं? हाँ, वेनेवर यू आर डूइंग ऐसा कुछ तो ऑलवेज पुट एंड, क्योंकि आप दो क्वेरी मार रहे हो तो एंड डाल दो बीच में। ये क्या कर दिया इसको, AWK, एक सेकंड पूरा फिर से लिख देते हैं, प्रिंट $1 application.log, ये आया। ओके, स्टेप बाय स्टेप करो। अब इसमें से आई ओनली वांट इन्फो, हाँ, इसमें से आई ओनली वांट इन्फो
एंड $2 मतलब कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, ऐसा कुछ। तो सिर्फ और सिर्फ इन्फो आ गया। ओके, सिर्फ और सिर्फ इन्फो आ गया, हो गया। अब मुझको क्या चाहिए, मुझको इन्फो नहीं प्रिंट करना है, तो मुझको $3 नहीं प्रिंट करना है, तो $3 को मैंने रिमूव कर दिया, $3 रिमूव्ड। ओके, सिर्फ उतना आ गया। अब मुझको क्या करना है, मुझको नंबर ऑफ रोज भी प्रिंट करनी है, तो NR भी चाहिए, नंबर ऑफ रोज भी प्रिंट करनी है, रो नंबर भी प्रिंट करना है, एंटर। तो ये देख रहे हो, जिस जिस रो में इन्फो था सिर्फ वही प्रिंट हुआ है। जैसे रो नंबर 1 में इन्फो नहीं था, रो नंबर 1 में ट्रेस था, तो ये प्रिंट हुआ 2 3 ऐसे ऐसे करके। ओके, रो नंबर 31 में इन्फो नहीं था, तो रो नंबर 31 प्रिंट नहीं हुआ है, तो ऐसे। ओके, अब मुझको भैया और क्या चाहिए, मुझको चाहिए कि मेरा जो रो नंबर है, नंबर ऑफ रो should be greater than equal to 20 and number of row should be less than equal to 40 एंड इसके बाद ये चीज चल जाए, एंटर। तो 20 से लेके 40 तक जितने भी रोज है वो सारे आ गए रिलेटेड टू इन्फो। ओके, ये वो सारे रोज है इस एप्लीकेशन लॉग फाइल में से जो इन्फो है, जिनमें ये कॉलम्स चाहिए, और रो नंबर 20 से लेके इतने ज्यादा है। ओके, किस किस को अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, कि आपको बस ये सिंगल कोट्स के अंदर क्वेरीज लिखनी होती है। ओके, क्वेरीज लिखनी होती है कि NR मतलब रो नंबर, और भी कुछ रहता है। ठीक है, किस किस को समझ में आ रहा है, गेटिंग नाउ, गेटिंग इट नाउ? ओके, ओके। और किस किस को और कोई भी क्वेश्चंस हो जो अभी तक का नहीं समझ में आया, दे कैन डेफिनेटली आस्क। प्लीज शो लास्ट कम, अच्छा मेरा स्क्रीन, ये यू कैन टेक दिस कमांड, डरो मत। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन में एक हिस्ट्री कमांड रहता है, हिस्ट्री, उसमें मैंने जितने भी कमांड लिखे ना सारे एक के बाद एक आ जाते हैं, वो सारे आपको दे दूंगा मैं। ओके, मुझको इसमें और चाहिए, लेट्स से मुझको लाइन नंबर 60 तक चाहिए, मैं 60 बना दूंगा इसको, 60 आ गया। अगर आप ध्यान से देखो, जो इन्फो वाले होते हैं ना, उसमें सिर्फ मेल बॉक्स रजिस्टर क्रिएट ही है। ओके, तो शायद मेल बॉक्स वाला अपने को काम का नहीं है, तो इन्फो की जगह, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ओके, इन्फो की जगह यू कैन यूज ट्रेस, आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लगे, एंड वो उतना आ गया देखो। लेट्स से आपको सारे चाहिए, तो ये डॉलर वॉलर की जरूरत नहीं फिर। आपको सारे कॉलम्स मिल जाएंगे। यस, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप, और हाँ, लेट्स से आपको कहा गया, कहा गया, लेट्स आपको इसको वापस किसी फाइल में डालना है, तो यू कैन ग्रेटर देन इन्फो
फॉर QA टीम डॉट लॉग, एंड ये पूरा का पूरा एक इन्फो फॉर QA टीम लॉग नाम की फाइल में सेव हो जाएगा। ओके, एंड जो लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेप एंड ऑक, अगेन नोट्स में सब कुछ है। यूटिलाइज दिस टाइम टू गेट मोर एंड मोर सिनेरियोज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेप एंड ऑक, ये सब ना चैट जीपीटी ऐसे बता देता है और मेरे से बेटर। बट सिनेरियोज जो मैंने ऑफिस में फेस किए हुए हैं, जो मैंने डे टू डे लाइफ में अपने काम में किए हुए, वो सब नहीं बताएगा कोई। तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट। ओके ओके, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्मॉल ब्रेक। तो पूछ रहा था कि हाउ कैन वी सॉर्ट यूजिंग टाइम। कोई पूछ रहा था ना इन द चैट कि टाइम के अकॉर्डिंग कैसे। समझो समझो, ऑक ऑक प्रिंट, प्रिंट को कर्ली ब्रैकेट्स में, $1 इज योर डेट, $2 इज योर टाइम फ्रॉम योर एप्लीकेशन लॉग। तो ये डेट हो गया, ये टाइम हो गया, ये डेट हो गया, ये डेट हो गया, ये टाइम हो गया। मुझको टाइम ऐसा चाहिए जो 8:52 और 8:53 के बीच का हो। तो ऑक का जो पुराना कमांड था ये, अब अब $2 क्या रिप्रेजेंट करता है, $2 रिप्रेजेंट करता है टाइम। तो $2 इज ग्रेटर देन 8:52, ठीक है, एंड $2 इज लेस देन 8:54। आ गया, आ गया। सिर्फ और सिर्फ 52 और सिर्फ और सिर्फ
53 के बीच का आ गया। अब यू कैन कंप्लीट योर क्वेरी। $2 के बाद मिल गया। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? मजा आ रही है? एंजॉइंग इट? ऑसम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर अ सीनियर लिनक्स एडमिन कि आप टाइम रेंज में कैसे क्वेरी करोगे। मुबारक हो, आप लोग सीनियर बन गए हो। बस ऐसे ही थोड़े आइडियाज देते रहो मुझको। आई जस्ट गो एंड गेट सम वाटर। थोड़ा सा आप ब्रेक वेक ले लो, गाने वाने सुन लो। गाने वाने सुनने के आपको? स्क्रीन कमांड शो करना। आउच। एंड सॉरी फॉर द वॉइस लैग, क्योंकि आई एम नॉट श्योर व्हाई इट हैपेंस, बट यहाँ पे ना बहुत ही फ्लक्चुएट हो जाता है। जैसे आई एम हैविंग अ गुड स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, बट पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है। इसका सोल्यूशन भी नहीं मिलता मुझको। और अभी लो हो गया लैग। ये लोग भी कितने मस्त ना, कि मतलब अभी तो बोला और तुरंत हो भी गया। हिस्ट्री कमांड, रुक जाओ, मैं हिस्ट्री कमांड ना I'll just paste the history command in your chat. सिस्टम हैंग क्या हो रहा है भाइयों? टेक अ स्मॉल ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। कोई घाई गड़बड़ी नहीं, आराम से टेक ब्रेक, आराम से। गप्पे वप्पे मारते थोड़े।
सिंगल वर्सेस डबल इन्वर्टेड कॉमा, हाउ डज इट वर्क? तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यू राइट द ऑक वाली क्वेरी, डबल इन्वर्टेड कॉमा में यू राइट द कैरेक्टर दैट यू वांट टू कंपेयर. Working totally fine. Nice. सर स्पेशल कमांड्स कैसे याद रखे? कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. द मोर यू प्रैक्टिस, वो अपने आप दिमाग में घुस जाता है. अगर मैं अपने पूरे 5-6 साल के करियर में चीज़ों को याद करते बैठता ना, तो बहुत टाइम जाता मेरा. सो इंस्टेड व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड लर्निंग न्यू थिंग्स. एंड जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हो, या फिर अगर कंपनी में नहीं भी काम कर रहे हो, लेट्स से यू आर वर्किंग फॉर सम एज एन इंटर्नशिप या खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट पे, आपको इतने एरर आएंगे ना, आप एक कमांड को 50 बार चला दोगे, और वो चला चला के यू विल बी अ प्रो इन दैट. जैसे आई स्टिल रिमेंबर 2018 की बात है. आई ज्वाइंड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मेरा काम था जैंगो नाम का एक फ्रेमवर्क रहता है पाइथन का, जैंगो. तो उस पे था. एंड वो जैंगो के ना कमांड्स रहते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, ऐसे बहुत सारे कमांड्स रहते हैं. और मुझे टेंशन थी कि मैं कब ये सारे कमांड सीखूंगा, मुझको कैसे याद रहेंगे, कैसे होगा ये सब चीज़ें, बहुत टेंशन होती थी. एंड अभी ऐसा टाइम हो गया कि मैंने 3 साल हो गए जेंगो लिखी नहीं है. बट जस्ट एक आप बैच 5 के लिए मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा था जेंगो का एंड टू एंड. एंड आई डोंट नो हाउ मैं लिखता गया, जेंगो एडमिन क्रिएट प्रोजेक्ट, जेंगो एडमिन स्टार्ट ऐप, एंड फट 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 वो चीजें ना रिकॉल होती रही. तो अपने को ना कभी कभी डर लगता है कि मुझे याद नहीं रहा तो, या फिर नहीं काम हुआ तो, या इतनी सारी चीजें कैसे दिमाग में जाएंगी. जब आप किसी चीज को ना 10 बार 15 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, अपना माइंड कंडीशन हो जाता है कि यार हाँ ये तो हो जाएगा. बस अपने माइंड को ना थोड़ा सा समझाना के रखना पड़ता है कि यार अपने को आता है, ये हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ. तो ओके, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 25 years नाउ. वही ना, आप जितना नया नया सीखते हो उतना आपके लिए अच्छा रहता है. इंजीनियरिंग भी सिखा, वही ना, अभी धीमे धीमे, थोड़ा टाइम दो. अभी आई एम कैचिंग माई ब्रेथ, थोड़ा धीमे धीमे सीखेंगे. ओके, चलो. अब भैया ये जो एप्लीकेशन डॉट लॉग फाइल है, इन्फो फॉर क्यूए टीम डॉट लॉग फाइल है, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ. आई डोंट नो वेयर दैट फाइल इज. सो आई कैन फाइंड आई कैन फाइंड a file in the directory. ये होम डायरेक्टरी होता है, होम डायरेक्टरी. इसके अंदर anything that is having a name called application.log, find, ढूंढो इस डायरेक्टरी में, होम डायरेक्टरी में, एनीथिंग विथ अ नेम application.log, मिल गई. आपके उबंटू लॉग्स नाम के फोल्डर में application.log फाइल रखी हुई है. I want anything which ends with log. Ends with log. दो फाइल है which starts with anything but ends with dot log, and दोनों फाइल की लोकेशन मिल गई है. Find is that command
विच इज यूज टू फाइंड थिंग्स, फाइंड, ढूंढो, वैसा टाइप का। अब मुझको ऐसी चीजें ढूंढनी है जिसके नाम लॉग नहीं है, जिसका ओनर उबंटू है। अरे ओनर नहीं, क्या यूजर, हाँ, एनीथिंग विच हैज बीन क्रिएटेड बाय द यूजर उबंटू, मिल गया, मिल गया। तो जो फाइंड कमांड है ना, फाइंड कमांड इज वेरी पावरफुल कमांड। ओके, फाइंड कमांड इज वेरी पावरफुल कमांड। तो आपको फाइंड कमांड से काफी हेल्प हो सकती है। लेट्स से आपको कोई फाइल है जो मिल नहीं रही है, एंड आपके पूरे के पूरे इसमें क्या कहते हैं, सिस्टम में आप जानते हो कि वो फाइल पर्टिकुलर यूजर ने बनाई है। एक आपको एक रियल सिनेरियो दिखाता हूँ, एक आपको मस्त मस्त सा सिनेरियो दिखाता हूँ। तो सिनेरियो क्या है, मेरे पास एक ग्रुप है डेवॉप्स नाम का, मेरे पास एक ग्रुप है डेवॉप्स नाम का। ओह, डेवॉप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरी जो लॉग्स फाइल है ना, लॉग्स फाइल एप्लीकेशन डॉट लॉग, मैंने इस एप्लीकेशन डॉट लॉग को, इसका क्रिएटर है उबंटू और इसका ग्रुप है उबंटू, मैं इस फाइल को डेवॉप्स ग्रुप में डालना चाहता हूं। sudo ch grp क्या था, इफ एनीवन कैन हेल्प मी रिकॉल द कमांड, sudo grp devops, इसको एप्लीकेशन डॉट लॉग को। अब अगर मैं करूं एप्लीकेशन डॉट लॉग, तो उबंटू डेवॉप्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन डॉट लॉग एक ऐसी फाइल है जो डेवॉप्स ग्रुप को बिलोंग करती है, ठीक है, डेवॉप्स ग्रुप को बिलोंग करती है। अब मुझको फाइंड कमांड में पूरे के पूरे होम डायरेक्टरी में ऐसी फाइल्स को ढूंढनी है जो ग्रुप डेवॉप्स को बिलोंग करती है। एंटर, मिल गया। तो बेसिकली आप किसी भी फाइल का ग्रुप चेंज कर सकते हो, परमिशंस चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो, एंड फिर अगर आपको उसको ढूंढना है तो फाइंड कमांड में यू कैन पुट द फ्लैग कि ग्रुप डेवॉप्स नाम से मुझको किसी को ढूंढना है। तो दिस इज ऑल्सो सिनेरियो जो जनरली मेरे ऑफिस में होता था कि एक ग्रुप बना दिया है और उस ग्रुप के जितने भी फाइल्स है उसको सबको ढूंढ के लानी है, तो ऐसे ढूंढता था मैं। गेटिंग इट? भाई ने रैप लिख दिया। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, डेवऑप्स सीखने को शुभम भाई के पास आते हैं, डेवऑप्स का ज्ञान शुभम भाई ही सिखाते हैं, पूरी डेवऑप्स की मार्केट में शुभम भाई आग लगाते हैं। भाई साहब फोड़ रहे हो भाई। अभी टीवी पे मैं देख रहा था हसल करके कुछ तो। बट द पॉइंट इज, आप जितना ज्यादा कंफर्टेबल होगे लिनक्स के साथ, लिनक्स उतना ज्यादा कंफर्टेबल होगा आपके साथ। ओके, एंड थैंक यू सो मच दिनेश भाई, मजेदार। तबीयत कैसी अब? बेटर हो रहा हूँ बेटर हो रहा हूँ। मैं घर से निकल नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा जो स्टूडियो है ना वो थोड़ा दूर है। आई एम जस्ट थोड़ा सा वरिड कि अगर मैं निकलूंगा, हवा हवा लग गई, कुछ गड़बड़ हो गया, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट, मैं निकल नहीं रहा हूँ। आई नो आप लोग को थोड़ा सा लैग बीच बीच में आ रहा होगा, बट थोड़ा झेल लो, थोड़ा सा कुछ एक आध दिन झेल लो। नेक्स्ट वीक से आई आई एवरीथिंग विल बी फाइन। पुणे मीट रख लो। अरे यार पुणे मीट रखने में कुछ निकल नहीं पा रहा हूँ मैं बाकी।
चलो, शेल स्क्रिप्टिंग किस किस को सीखनी है? किस किस को शेल स्क्रिप्टिंग आती है? किस किस को शेल स्क्रिप्टिंग ऐसा है कि भाई शेल स्क्रिप्टिंग नो नहीं आती? अगर मैं बता दूं कि आज 12 बजे आप लोग शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू अपने सिस्टम का बैकअप ले लोगे, वो भी एवरी मिनट एवरी आवर, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको शेल स्क्रिप्टिंग के बेसिक्स बता देता हूं। एंड आपको क्या करूंगा पता है? आपको मैं एक चैलेंज दूंगा, 7 days का चैलेंज। दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस आई लव गिविंग। एंड ये चैलेंज जब आप करते हो तो उससे क्या हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस भी होती है। एंड लेट्स से आपको वो चैलेंज नहीं आ रहा है, किसी को आ रहा है, तो उनके सोल्यूशन को देख के आप सीख सकते हो। सो ओके, चलो, लेट्स ट्राई टू लर्न शेल स्क्रिप्टिंग। ओके, तो भैया ये शेल स्क्रिप्टिंग क्या है? शेल स्क्रिप्ट है क्या भैया? सिंपल सिंपल, इसमें एक वर्ड है शेल। इसमें एक वर्ड है शेल, जिसमें अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये डायग्राम किस किस को याद है? अब मुझे बताओ, ये डायग्राम क्या है? ये लिनक्स का आर्किटेक्चर है। ठीक है, जहां पे सेंटर में होता है आपका हार्डवेयर, इसके ऊपर रहता है आपका कर्नेल, उसके ऊपर रहता है आपका शेल, एंड उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशंस एंड यूटिलिटीज रहती है। ओके, अब शेल वो चीज होती है जो कर्नेल से बात करती है। आपने 22 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, जितने भी तारीख आपने मेरे साथ पढ़ाई की है, आपने शेल कमांड्स की पढ़ाई की है। ये जो आपने लिखा ना, वो सारे शेल कमांड्स थे। उन कमांड्स को उन कमांड्स को अगर आप एक फाइल के अंदर लाइन बाय लाइन लिख देते हो तो उस चीज को बोलते हैं स्क्रिप्ट। अब ऐसे सोचो कि आप एक मूवी देख रहे हो। ठीक है, आप एक मूवी देख रहे हो जिसका नाम है हेरा फेरी। अब हेरा फेरी में कैरेक्टर्स कौन कौन थे? हेरा फेरी में कैरेक्टर्स कौन कौन थे, मुझे कोई बता सकता है क्या? ठीक है, बाबूराव, बाबूराव, बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू। ओके, राजू, श्याम। ठीक है, तो आपके पास बाबू भैया थे, राजू थे, श्याम थे। ठीक है, कचरा सेठ। नाइस। तो अब मुझको एक स्क्रिप्ट लिखनी है हेरा फेरी की। मुझको हेरा फेरी की स्क्रिप्ट लिखनी है। मूवी है हेरा फेरी, उसकी स्क्रिप्ट लिखनी है। मैं क्या करूंगा? मैं कागज उठाऊंगा, जो जिसके डायलॉग्स है ऊपर से नीचे लिख दूंगा। स्क्रिप्ट क्या होती है? मूवी की स्क्रिप्ट क्या होती है? ऊपर से लेके नीचे तक डायलॉग्स होते हैं, और क्या होता है? तो सबसे पहले जब मूवी स्टार्ट होती है तो एक प्रोडक्शन हाउस का नाम आता है ना, कि धूम धड़ाका प्रोडक्शंस, धूम धड़ाका ऑर्केस्ट्रा, जो भी प्रियदर्शनी फिल्म्स, जो भी है। तो सबसे पहले आपका प्रोडक्शन हाउस का नाम आता है। एंड वहां से फिर आपकी स्क्रिप्ट
जैसे बाबू भैया बोलते हैं कि उठा ले रे बाबा, राजू बोलता है कि किडनी बेच दूंगा, श्याम बोलता है कि मेरी वाली अच्छी है, या जो भी है, वॉट एवर ही सेज। एंड लाइन बाय लाइन उनकी स्क्रिप्ट चलती रहती है। ओके, लाइन बाय लाइन उनकी स्क्रिप्ट चलती रहती है, एंड इस चीज को हम लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं। ओके, इस चीज को हम लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं, मूवी स्क्रिप्ट बोलते हैं। अब बस इसी मूवी की जगह आप डाल दो शेल। आप जब एक कमांड को लाइन बाय लाइन लिख देते हो एक स्क्रिप्ट के अंदर, वो हो जाती है उसकी शेल स्क्रिप्ट। दिखाता हूं आपको, सिंपल। मैंने एक फोल्डर बना दिया इधर, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूं जिसका नाम है mkdir स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर बना देता हूं, cd स्क्रिप्ट्स। अब मैंने क्या बोला था कि आपकी जो शेल स्क्रिप्ट होती है वो एक मूवी स्क्रिप्ट जैसी होती है, कमांड्स होता है। जैसे पहला कमांड है इको, बाबू भैया बोलते हैं कि उठा ले रे बाबा, समथिंग लाइक दिस। ओके, बाबू भैया बोलते उठा ले रे बाबा, एंड एंटर। तो बाबू उठा ले रे बाबा। फिर राजू भैया बोलता है कि क्या बोलता है, बाबू को उठा ले, समथिंग। ओके, ये राजू ने बोला। एंड फिर श्याम बोलता है कि गोलमाल है भाई। ओके, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ओके, बोल दिया। अब ये जो मैंने चीजें लिखी ना, दीज आर कॉल्ड शेल कमांड्स। शेल कमांड्स, ये कमांड एक के बाद एक अगर मैं एक फाइल के अंदर लिख दूं, दैट विल बिकम अ शेल स्क्रिप्ट। तो मैं क्या कर दूंगा, vim एक फाइल क्रिएट कर दूंगा जिसका नाम लिख दूंगा हेरा हेरी। अब ये एक शेल स्क्रिप्ट है। तो शेल स्क्रिप्ट, जैसे मैं शुभम लोंडे, तो मेरा सरनेम है लोंडे, वैसे शेल स्क्रिप्ट का भी एक सरनेम होता है या फिर एक्सटेंशन होता है, .sh .sh। तो विम हेरा फेरी .sh, एंटर, और यहाँ पे ये शेल स्क्रिप्ट स्टार्ट हो गई है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है तो उसका प्रोडक्शन हाउस का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। शेल स्क्रिप्ट, शेल स्क्रिप्ट, शेल, इसका प्रोडक्शन हाउस इज बेसिकली योर शेल, लिनक्स का शेल। तो आपको समझाना पड़ेगा कि प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या है। तो हैश इंसर्ट हैश एक्सक्लेमेशन मार्क /bin/bash। ओके, हैश एक्सक्लेमेशन मार्क /bin/bash। ओके, /bin/bash क्या है, ये प्रोडक्शन हाउस है, ये प्रोडक्शन हाउस है। ये बता रहा है कि मैं बैश, जो बैश स्क्रिप्टिंग होती है ना, ये स्क्रिप्ट इस बैश स्क्रिप्टिंग टाइप की स्क्रिप्ट है। ऐसे अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस होती है, bin sh, zsh, ksh। ओके, तो बैश का मतलब होता है बॉर्न अगेन शेल, तो इट्स अ टाइप ऑफ शेल। sh का मतलब होता है शेल, ksh का मतलब होता है कॉर्न शेल। अलग अलग टाइप के शेल होते हैं भाई, पावर शेल, अपने अपने टाइप के शेल होते हैं। अब जो भी मेरी कमांड्स थी कि इको बाबू भैया बोलते हैं उठा ले रे, फिर दूसरा डायलॉग, राजू बोलते हैं कि किडनी बेच दूंगा। ओके, फिर श्याम बोलता है मेरी अनुराधा। ओके, बस ये जो स्क्रिप्ट थी मैंने लाइन बाय लाइन लिख दी है, बस लाइन बाय लाइन लिख दी है। एस्केप : W Q
एंटर। अब ये जो मेरी स्क्रिप्ट है ना sh, ये अगर मैं कैट करके देखूं तो दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ शेल कमांड्स। मुझे स्क्रिप्ट को रन करना है तो मैं करूंगा ls-l हेराफेरी.sh। क्या मेरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल है? देखो परमिशंस, देखो परमिशंस, रीड कर सकता हूं हाँ, राइट कर सकता हूं हाँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूं क्या? नहीं। तो शेल स्क्रिप्ट्स नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेबल। ओके, एग्जीक्यूट होती है शेल स्क्रिप्ट। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे इस स्क्रिप्ट को हेराफेरी.sh, एवरीथिंग इज इन लिनक्स इज अ फाइल, इस फाइल को, इस शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल बनाना है, मैं क्या लिखूंगा? chmod 700। ओके, तो chmod 700 का मतलब क्या है कि मेरे यूजर के लिए, उबंटू के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट, बाकियों के लिए कोई परमिशन नहीं, विच इज फाइन। हेराफेरी.sh एंटर हो गया। अब मैं अगर ls करूंगा, हेराफेरी.sh इज टर्न इनटू ग्रीन। पहले व्हाइट थी, व्हाइट, अभी ग्रीन हो गई। जब ये चीज ग्रीन हो जाती है तो मैं डॉट स्लैश से उस चीज को एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो मैं ./हेराफेरी.sh करके एंटर, धड़ धड़ धड़, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट एक ही बार में रन हो गई। गेटिंग इट? कि शेल स्क्रिप्ट कुछ बड़ी चीज नहीं है, इट्स जस्ट शेल कमांड्स रिटन वन बाय वन। ऑल यू नीड टू नो इस प्रोडक्शन हाउस कौन सा है। प्रोडक्शन हाउस को बोलते हैं shebang। क्या बोलते हैं? shebang। shebang। ये हैश एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज टेलिंग योर कर्नल कि ना बैश, बैश टाइप का शेल स्क्रिप्ट है ये, बैश यूज हो रहा है इस शेल स्क्रिप्ट में, और ये सारे कमांड्स है। आपको इसमें और कमांड्स ऐड करने हैं, आपके ऊपर है। आप क्या कर दो, हेराफेरी.sh है, आप बोल रहे हो कि शाम इको बोलता है शाम, नहीं शुभम डाल दिया, शाम बोलता है आज की तारीख, आज की तारीख, और आप आगे डेट डाल दो, डेट डाल दो, डेट, डेट इज द शेल कमांड। आपने डेट डाल दिया, escape:\w एंटर, ./हेराफेरी.sh, आज की तारीख संडे अक्टूबर 29। भैया हो गया। किस किस को समझ में आ रहा है? किस किस को समझ में आ रहा है कि शेल स्क्रिप्ट में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। शेल स्क्रिप्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ शेल कमांड्स। शेल स्क्रिप्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ शेल कमांड्स। अब मुझे शेल स्क्रिप्ट को यूज करके एक डायरेक्टरी बनानी है। मुझे शेल स्क्रिप्ट को यूज करके एक डायरेक्टरी बना, कितने लोग को लगता है कि वो बना लेंगे? बनाई नहीं उन्होंने, कितने लोग को लगता है कि वो बना लेंगे? मैं बताता हूं कैसे बनाते हैं। तो vim make directory .sh, make directory .sh। अब मैं चाहता हूं कि यूजर से मैं पूछूं, मैं यूजर से पूछूं कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर डायरेक्टरी। तो मैं सबसे पहले क्या लिख दूंगा बताओ? मूवी स्टार्ट होती है, प्रोडक्शन हाउस का नाम होता है हैश एक्सक्लेमेशन मार्क /bin/bash। ठीक है,
अब मैं क्या चाहता हूं, मेरा यूजर बोले इको व्हाट इज द नेम ऑफ योर फोल्डर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फोल्डर। फिर मैं यूजर से फोल्डर का नाम रीड करूंगा, रीड 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 करूंगा मैं फोल्डर का नाम। ओके, फोल्डर नेम, मैं फोल्डर का नाम रीड करूंगा। रीड मतलब ऐसे आपको लिख के आएगा व्हाट इज द नेम ऑफ योर फोल्डर, फिर आप टाइप करोगे फोल्डर का नाम है शुभम, फिर आप MKDIR करोगे क्या, डॉलर फोल्डर नेम। ये डॉलर क्यों लगा है भैया, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली फोल्डर नेम लिख दूं तो वो कमांड की जैसा ट्रीट हो जाएगा, कमांड जैसा ट्रीट हो जाएगा, मुझको वेरिएबल जैसा ट्रीट करना है, तो वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉलर। एंड इसके बाद मैं इको कर दूंगा कि फोल्डर क्रिएटेड प्लीज चेक, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले अपना प्रोडक्शन हाउस बताया कि मैं बिन बैश यूज कर रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फोल्डर, फिर मैं यूजर को बोल रहा हूँ कि रीड करो, जो भी कीबोर्ड में मैं लिखूंगा उसको रीड करो फोल्डर नेम, एंड जो भी फोल्डर नेम डाला उसको MKDIR कमांड से वो फोल्डर बना दो एंड फोल्डर क्रिएटेड, इतना ही। escape:\W एंटर। अब मुझे LS करके देखूंगा, ये हरी है, ये वाइट है, मैं इसको चेंज कर दूंगा chmod 700 make directories.sh कलर चेंज। अभी एग्जीक्यूटेबल हो चुकी है, /make directory.sh एंटर। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फोल्डर, मेरे फोल्डर का नाम है शुभम, फोल्डर क्रिएटेड प्लीज चेक LS, अरे फोल्डर क्रिएट हो गया शुभम नाम का। गेटिंग इट? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि शेल स्क्रिप्टिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। आपको क्या, वो वर्ड क्या था, खिलवाड़ करना आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, खिलवाड़ करना आना चाहिए कि कैसे आप जितना ज्यादा चीजें कर सकते हो वो करना है आपको। ओके, किस किस को शेल स्क्रिप्ट में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि एटलीस्ट बेसिक शेल स्क्रिप्टिंग की यूजर से इनपुट लेना, उस इनपुट को डिस्प्ले करना कर लेंगे, कर लेंगे। ओके, अब मुझको भैया आपने जो वेरिएबल्स जो बता रहे थे ना वो समझ नहीं आया, वो वेरिएबल्स नहीं समझ में आया मुझको। आपने मुझे बोला था कि जब भी स्क्रिप्ट स्टार्ट होती है तो #!bin/bash कर देना, ये मुझको समझ में आ गया था। बट आपने जब मुझे बोला कि अगर मैं $name = शुभम लिख दूं तो इस चीज को बोलते हैं वेरिएबल, इस चीज को बोलते हैं वेरिएबल। तो अगर मैं लिख दूं इको माय नेम इज $name, तो क्या मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा क्या?
एस्केप कोलन WQ ये। अच्छा, अगर आपको परमिशन नहीं देनी है तो आप डायरेक्टली बैश वेरिएबल डॉट sh करके, ये डॉलर इधर नहीं आएगा, ठीक है। नेम इज इक्वल टू शुभम, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम इज इक्वल टू शुभम एंड इको माय नेम इज डॉलर नेम। डॉलर से मैं एक्सेस करता हूं वेरिएबल को, यहाँ पे मैंने वेरिएबल को क्रिएट कर दिया और डॉलर से मैंने एक्सेस किया। एस्केप कोलन WQ एंटर। अच्छा, अगर मुझे शेल स्क्रिप्ट को परमिशन नहीं देनी फिर भी चलाना है तो मैं क्या करूंगा, बैश शेल स्क्रिप्ट का नाम, ठीक है, माय नेम इज शुभम, ऐसे। तो आप तो शेल स्क्रिप्ट चलाने के दो तरीके, या तो आप बैश शेल स्क्रिप्ट थांबा, रुको रुको, थांबा। जब भी लैग आ रहा है ना, इट्स लाइक भगवान मुझे ऊपर से इशारा कर रहे हैं कि पानी पी लो, रेस्ट कर लो। थांबा क्या होता है? रुको जरा, सबर करो, उसको मराठी में थांबा। ओके, थोड़ा वाईफाई गड़बड़ है इधर। मैं बताता हूँ व्हाट इज दिस लोकेशन। दिस लोकेशन इज नोन एज कालेवाड़ी। तो थोड़ा सा दूर आता है एंड यहाँ पे वाईफाई ऐसे टीवी ऐड की तरह आता है, बीच में आता है एंड बीच में चला जाता है। एंड आई थॉट माय नेट इज PCMC, पिंपरी चिंचवड। द फ्लैट इज गुड, मतलब वो स्टूडियो वहां का इंटरनेट मस्त चलता है, कोई सीन नहीं होता उसमें। चल, ओके। तो आप जब भी वेरिएबल्स के साथ काम करते हो, वेन एवर यू क्रिएट अ वेरिएबल, यू क्रिएट इट नॉर्मली, नेम शुभम ऐसे, बट वेन एवर यू यूज द वेरिएबल तो आपको डॉलर से यूज करना है। ओके, तो नेम ऐसे। अब इस फाइल को चलाने के दो तरीके हैं, या तो आप कर लो बैश वेरिएबल डॉट sh, चल जाएगी। ./वेरिएबल डॉट sh नहीं चलेगी, .sh नहीं चलेगी, परमिशन डिनाइड बोलेगी, क्योंकि जो ./ होता है ना, दैट स्टैंड फॉर एग्जीक्यूट। मेरे पास एग्जीक्यूट परमिशन तो है नहीं, तो chmod 700 वेरिएबल्स को मैं एग्जीक्यूट परमिशन दे देता हूं। अब मैं ./ चला सकता हूं, क्योंकि अब मैं ./ चला सकता हूं। चलो, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं जनरली इन आवर इंडस्ट्री कैसे काम होता है पता है? यू डू समथिंग लाइक दिस कि शो विम शो आर्ग्यूमेंट्स डॉट sh, शो आर्ग्यूमेंट्स डॉट sh। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है पता है? आर्ग्यूमेंट्स, जब भी आप कोई कमांड लिखते हो ना, उस कमांड के बाद जो चीज आप लिखते हो उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हो। तो लेट्स से आपने हैश भगवान जाने क्या हो रहा है, शुड बी फाइन नाउ, कोई बात नहीं।
whenever there is lag मैं रुक जाता हूँ, कुछ नहीं पढ़ाता हूँ। तो /bin/bash, ओके। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? लेट्स से आपने कमांड लिखा कुछ भी XYZ, उसके बाद जो चीज आती है ना ऑन द राइट हैंड साइड ऐसे आते रहते हैं ना, दोज आर नोन एज आर्ग्यूमेंट्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, ओके। तो इको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट मतलब है आपने जो भी कमांड लिखा उसके बाद आपने क्या लिखा, पहला आर्ग्यूमेंट, ओके। इको सेकंड आर्ग्यूमेंट $2, ओके। $WQ एंटर, ओके। अब शो आर्ग्यूमेंट डॉट एसएच जो है तो उसको मैं chmod 700 शो आर्ग्यूमेंट डॉट एसएच, ओके। अब ये अब ना ध्यान से देखो, नॉट एबल टू हियर यू, ओके। करूंगा रिपीट करूंगा, वेट। लेट मी ट्राई मोबाइल इंटरनेट, पता नहीं क्यों ऐसा जा बीच में। दो मिनट। आई थिंक समवन इज यूजिंग माय इंटरनेट और समथिंग, पता नहीं क्यों। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। आज के लिए सफिशिएंट है। लेट्स डू वन थिंग, इट्स ओके ना। एक काम करते हैं, द एडवांस पार्ट वी विल कवर नेक्स्ट वीक। अभी के लिए लेट्स ट्राई, आई विल गिव यू वन चैलेंज, ओके। अभी के लिए मैं आपको एक चैलेंज दे देता हूं, ओके। तो जो ये शो आर्ग्यूमेंट्स डॉट एसएच था ना, तो कैट शो आर्ग्यूमेंट्स डॉट एसएच, इसमें देखो मैंने क्या किया हुआ है, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इको किया, इको मतलब सिंपल प्रिंट किया हुआ है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट $1।
अभी जो $1 है, $1 जो होता है ना, वो बेसिकली आपके ये जो फाइल नेम है ना, इसके बाद आप जो लिखोगे ना, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय $1, $2 एंड सो ऑन, $1, $2 एंड सो ऑन। तो अगर मैं करूं ./show arguments डॉट sh, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ब्लैंक, सेकेंड आर्ग्यूमेंट ब्लैंक, बट अगर मैंने शो आर्ग्यूमेंट डॉट sh के बाद में मैंने कुछ लिख दिया कि टेस्ट, मैंने शो आर्ग्यूमेंट के बाद लिख दिया टेस्ट, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बिकम्स टेस्ट। क्यों? क्योंकि इस कमांड के बाद कुछ लिखा है, सो दिस इज माय फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। अब मैंने लिखा ट्रेन विथ शुभम, तो दिस इज माय सेकेंड आर्ग्यूमेंट, तो वो कहां आएगा? सेकेंड आर्ग्यूमेंट ट्रेन विथ शुभम। गेटिंग इट? कि अगर मैंने ./show argument डॉट sh लिखा, अब इसके अंदर आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, इट मींस ब्लैंक आर्ग्यूमेंट, नो आर्ग्यूमेंट। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज ब्लैंक, सेकेंड आर्ग्यूमेंट ब्लैंक। तो मैंने शो आर्ग्यूमेंट में लिखा हेलो, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज हेलो, एंड फिर मैंने लिखा दोस्तों, तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट बिकम्स दोस्तों। तो समझ में आ गया आप लोग को कि आर्ग्यूमेंट्स को कैसे यूज कर लेना है। तो इसका फायदा पता है कब होता है? लेट्स से यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर या फिर डू समथिंग विच हैज टू बी आर्ग्यूमेंट बेस्ड, तो आप ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो, एंड आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेस करना बहुत इजी है, $1, $2। और अगर आपको सारे आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट कराने हैं तो इको ऑल आर्ग्यूमेंट्स, तो $@, इससे सारे आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट हो जाते हैं, सारे आर्ग्यूमेंट्स। तो escape:\wq, ये हेलो दोस्तों का जो भी आपको, तो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, देखो सारे प्रिंट हो गए, हेलो दोस्तों, KKD, व्हाटएवर। ओके, इनका यूज क्या होता है? देखो इनका यूज बहुत अच्छा है। लेट्स से आपको डॉकर इंस्टॉल करना है, तो आप क्या करो, sudo apt $1, sudo apt $2। मैं दिखाऊं? ये देखो, देखो अभी, तो मैंने क्या किया, vim installer.sh, installer.sh, तो मैंने एक इंस्टॉलर बनाया, #bin bash echo installing $1, ठीक है, $1। अब यहां पे आप लिख दो sudo apt update, sudo apt get install $1, ठीक है, sudo apt update apt get install $1। अब जो इंस्टॉलेशन के लिए दोगे वो इंस्टॉल हो जाएगा, escape:\wq enter chmod 700 installer.sh। अब मैं चाहता हूं कि ./installer nginx को इंस्टॉल कर दे, इंस्टॉलिंग nginx इंस्टॉल हो गया। आप ऐसे ऑटोमेट कर सकते हो अपने डे टू डे टास्क को। nginx हो गया इंस्टॉल। अब सेम फाइल को यूज करके आप डॉकर को भी इंस्टॉल कर सकते हो। दिखाओ, जो लोग समझ गए होंगे वो लोग समझ गए होंगे कि ऐसे हो जाएगा कि मैंने जैसे लिखा इंस्टॉलर nginx, यहाँ पे बस लिख दूंगा docker.io, इंस्टॉलिंग docker.io, अब वो डॉकर इंस्टॉल करते बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है? किस किस को समझ में आ रहा है?
मुझको कुछ और इंस्टॉल करना है, लेट्स से मुझको जेंकिन इंस्टॉल करना है, या फिर लेट्स से मुझको कुछ और करना है, डॉकर कंपोज इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलिंग डॉकर कंपोज इंस्टॉल करने बैठ गया वो। समझ में आ रहा है? ये तो हम सिंपली भी कर सकते हैं sudo apt इंस्टॉल से, बिल्कुल कर सकते हो। बट जब आप एक स्क्रिप्ट बना लेते हो ना, वो स्क्रिप्ट को आप प्रोग्रामेटिकली 50 कंप्यूटर्स में चला सकते हो। मैनुअल काम आप कुछ ही हद तक कर पाओगे। ओके, मैनुअल काम आप कुछ ही हद तक कर पाओगे। एक लेवल के ऊपर जाने के लिए यू नीड ऑटोमेशन। सर रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा कि भैया यहाँ पे ना, ये जो स्क्रिप्ट थी यहाँ पे मुझको यस यस लिखना पड़ रहा था, तो जब भी आपको यस नहीं कि तो हाइफन वाई डाल दो, यहाँ पे हाइफन वाई डाल दो, यहाँ पे हाइफन वाई, तो ऑटोमेटिकली वो यस बोल देता है। तो sudo apt इंस्टॉल $1 अब मुझ कुछ बताओ, ./install ansible, इंस्टॉलिंग एंसिबल, कर दिया इंस्टॉल। यस यस भी नहीं मांगा इस बार तो। हाउ कूल इज दैट? सर आज के लिए बहुत है। अरे तबीयत मेरी खराब है, आपकी थोड़ी ना है। अभी तो और पढ़ाना है। सर मुझे भी टाइफाइड है, अरे रे रे। चलो इट्स फाइन, वील कीप इट टिल हियर ओनली। आपको चैलेंज दे देता हूँ। चैलेंज दे देता हूँ आपको मैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड आज का जो भी हम लोगों ने पढ़ने का स्टार्ट सोचा था? ग्रेपॉक, फाइंड, शेल स्क्रिप्टिंग, कुछ डे टू डे एक्टिविटीज। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू विल मेक अ पोस्ट अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स यू लर्नड? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, इट वोंट, मतलब वो उसका फायदा नहीं होगा। ओके, बैकअप स्क्रिप्ट डेफिनेटली वी कैन, पर नेक्स्ट वीक के लिए रखते हैं। या फिर एक काम करते हैं, मैं बीच में एक दिन एक दिन में रख लूंगा सेशन। ओके, नेक्स्ट वीक के लिए रखते हैं। आज आज लेट्स कीप इट लाइट ओनली। मैं आप लोग को ना ये दे देता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देता हूँ। सो I am giving you all a 7-day challenge, 7-day bash scripting challenge. ओके, 7 दिन का चैलेंज है। तो पहले दिन में आपको कुछ कुछ टास्क मिलेंगे। अगर आपने पहले के 3 दिन, ये डिफिकल्टी लेवल बढ़ती रहेगी, आपने पहले के 3 दिन कर लिए तो आप अप्रेंटिस, मतलब आप बेसिक जानते हो। पहले के 6 दिन कर लिए आप वॉरियर हो, मतलब आपने शेल स्क्रिप्टिंग एकदम तोड़ मरोड़ दिए। आपने 7 दिन कंप्लीट कर लिए, देन यू कैन बिकम अ मास्टर ऑफ शेल स्क्रिप्टिंग। तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू टेक दिस 7 days of bash blaze challenge?
और ये आपके साथ मैं भी लूंगा। तो लेट्स से चैलेंजेस है, डे 1 है, डे वन में आपको इको करना है, वेरिएबल्स के बारे में जानना है, बिल्ट इन वेरिएबल्स के बारे में जानना है, एंड ये सब चीजें करनी है। सोल्यूशन देखना है तो आप सोल्यूशन भी देख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि पहले आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड फिर सोल्यूशन पे जाओ। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू टेक दिस चैलेंज? लेट्स डू दिस, लेट्स टेक दिस। नाइस नाइस नाइस। डे 2 में बैकअप विथ रोटेशन मैंने पढ़ाया नहीं है, बट बीच में एक दिन 1 नवंबर या समथिंग आई टीच यू। ओके, डे 3 यूजर मैनेजमेंट, कि आपको ऐसा कुछ इंप्लीमेंट करना होगा कि -c आप लिखो, देन इट शुड बी क्रिएट अ यूजर, ऐसा करके कुछ तो करना होगा। इट्स वेरी इजी, इजी होता है। ऐसे कुछ तो बनाना, आपको ऐसा दिखना चाहिए। सो वेन एवर यू डू ./user-management.sh, आपको ऐसे ये डिस्प्ले होना चाहिए। आई नो बहुत सारे लोग के लिए डिफिकल्ट लग रहा होगा कि यार ये डिस्प्ले कैसे करेंगे, बट जब आप इस चीज को ना देखोगे, आपको बस इको डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले ऐसे ऐसे। फिर क्रिएट यूजर के लिए कमांड रहती है, यूजर ऐड -m ऐसे कमांड रहती है, डिलीट यूजर के लिए कमांड रहती है। तो द मोर यू प्रैक्टिस शेल कमांड्स, द बेटर यू विल बिकम एट शेल स्क्रिप्टिंग, एंड ये चैलेंज आपको हेल्प करेगा। वेयर डू आई गेट दिस? गुड क्वेश्चन। मैंने पिन कर दिया मैसेज को। आयशा says this I could complete 2 or 3 days. It's in right time. मे आपको टाइम मिलेगा तो आप चार्ज खत्म कर लो। अरे मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ लैग के लिए। हिस्ट्री, सेवेंटी आवर्स वर्क वीक। अरे हाँ, मैं ये वाली लिंक को ना अपने इधर भी डाल देता हूँ, अनाउंसमेंट ग्रुप में भी डाल देता हूँ। चलो, सर ये हफ्ता लगा दिया तो दोबारा तो नहीं सीखनी पड़ेगी शेल स्क्रिप्टिंग? देखो, आप
लर्निंग है ना, इट्स अ प्रोसेस। तो दोबारा सीखना ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको एक चीज एक बार में समझ में आ गई तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं समझ में आई तो फिर से सीखो एंड कीप लर्निंग। हर दिन सीखते हैं। हिस्ट्री कमांड मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। कैन यू स्टार्ट क्लास बाय 7 AM? 7 AM थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। मतलब ऐसा भी हो जाएगा कि आंखें नहीं खुल रही है, ऐसा हो जाएगा। 9 AM इज फाइन। वो थोड़ा सा आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव माई सेल्फ टाइम, इसलिए मैं 9:30 कर रहा था। 9 AM इज फाइन। वो मैं थोड़ा सा खुद को टाइम दे रहा था कि रिलैक्स, आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है, लाइफ इज नॉट अ रेस। नारायण मूर्ति जी को बोलने दो 70 घंटे काम करो, उनको करने दो काम। उनको इन्फोसिस चलाना है, आपको घर चलाना है, आपको अपनी बॉडी चलानी है, आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका दामाद तो करता है। मैंने गरम गरम पानी डाला, बॉटल जल गई। अनाउंसमेंट ग्रुप कैसे ज्वाइन करें? सारे के सारे जितने भी लिंक्स है ना, मैंने कोर्स में डाले हुए हैं। वेयर कैन आई फाइंड 7 days टास्क? अनाउंसमेंट ग्रुप पे डाला हुआ है, पिन कमेंट में भी है, इधर पिन कमेंट देखो ऊपर। हैव वी डिस्कस क्रॉन एंड सिस्टम सीटीएल? नॉट येट, उसके लिए अलग से सेशन होगा। आज के सेशन के लिए वील कीप इट शॉर्ट, इतना ही रखते हैं। हाउ टू गेट सम प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम यू? डेफिनेटली आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हो। द थिंग इज अभी थोड़ा सा मेरा हेल्थ का इशू चल रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कॉल नहीं पिक कर पा रहा हूँ एंड बहुत ज्यादा से बातें भी नहीं कर पा रहा हूँ। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप माई एनर्जी थोड़ा सा लिमिटेड, बट वंस आई गेट बेटर हम लोग बिल्कुल बात करेंगे। नहीं, नंबर मैं दे दूंगा, बट थोड़ा सा भी गिव मी वन वन वीक, थोड़ा सा जस्ट ट्राइंग टू बी बैक इन माई थिंग। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं। हाउ? ओके, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ मैं एंड वी विल मीट वेरी सून, वेरी वेरी सून। चलो, बाय। हैव सम गुड प्रैक्टिस सेशंस। इसके बाद एक आध घंटा मीट जूम पे जाके एक दूसरे दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर लो। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बी गेटिंग एट लिनक्स। ऑल्सो दिस इज जस्ट लिनक्स, अभी तो पूरी की पूरी जर्नी बाकी है अपनी। सो चलो, ओके देन, कम टू इंदौर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी आऊंगा। यस, वी विल डेफिनेटली टॉक ओवर फोन। थोड़ा सा टाइम दो मुझको बस। थैंक यू सो मच समीर, थैंक्स सिद्धार्थ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन। आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून। मैं एक और क्लास शेड्यूल करूंगा ऑन एडवांस लिनक्स एंड तब तक के लिए चिल मारो, मस्त एंजॉय करो एंड डू कंप्लीट द बैश ब्लेज चैलेंज। टू टेक एटलीस्ट ट्राई करो, कंप्लीट होगा नहीं होगा दैट्स अनदर स्टोरी, एटलीस्ट ट्राई। ओके, चलो, बाय बाय बाय। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। देयर इज अ लाइव स्ट्रीम एट 1 PM, तो डू अटेंड दैट एज वेल, जहाँ पे मैं कुछ कुछ चीज़ें शेयर करूँगा अपने वर्क एथिक्स के बारे में एंड आई विल सी यू ऑल देन। सो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ट्रेन विश्वम चैनल एंड बैच 5 DevOps Zero to Hero। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंडिंग द स्ट्रीम इन 3, 2, 1, बाय।